पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 25 या 26 मार्च को। पारण कब होगा? कौन सी तिथि में व्रत रखना उचित होगा? पूजा विधि क्या है? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। 26 और 25 मार्च 2 दिन इस बार पाप मोचनी एकादशी है, लेकिन व्रत किस तारीख को रखना है? पारण कब होगा? पाप मोचनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी की विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और जैसे कि नाम में है पाप मोचनी, आपके पापों को हर लेने वाली, समाप्त करने वाली एकादशी है, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई। और इस दिन आपको व्रत रखना, पूजा पाठ करना बहुत ही लाभदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है और एकादशी व्रत का पारण भी करना जरूरी हो गया है। एकादशी व्रत रखने, पारण करने इत्यादि के काफ़ी सारे नियम होते हैं और नियमों के साथ ही एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस बार पाप मोचनी एकादशी 25 व 26 मार्च 2 दिन है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है, यानी उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वहीं वैष्णव लोग जो है वो पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च को रखेंगे। तो जो लोग 25 को रखेंगे उनका पारण होगा 26 को, और 26 को जो लोग रखेंगे उनका पारण होगा 27 को। तो जो लोग 25 को रखेंगे उनका पारण करने का समय होगा दोपहर 1:00 से शाम के 4:23 तक। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए और इस बार ये समय होगा सुबह 9:14 तक रहेगा। वहीं पर वैष्णव पाप मोचनी एकादशी व्रत का जो पारण होगा वो होगा 27 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर 9:02 तक, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि जो है वो 26 मार्च को उदया तिथि में शुरू होगी और 27 मार्च को भी उदया तिथि में रहेगी। इसीलिए इस बार एकादशी का व्रत है वो 2 दिन रखा जाएगा। सामान्य जन है वो गृहस्थ वाले वो लोग रखेंगे 25 मार्च को, और जो वैष्णव वाले हैं वो रखेंगे 26 मार्च को। अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है, यानी आपको एकादशी के दिन क्या करना है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत से आपकी सारी मनोइच्छाएं पूरी हो जाती है और आपने जो जाने अनजाने में पाप किए हैं वो भी मिट जाते हैं। इसीलिए इस दिन व्रत करना, पूजा पाठ, दान इत्यादि करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, माना जाता है, और जो साधक इस उपवास को रखते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरुआत हो जाता है और इसकी समापन होता है द्वादशी तिथि में। दान इत्यादि करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है और पारण में चावल को शामिल जरूर किया जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना या किसी तरीके से प्रयोग करना वर्जित माना गया है। तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो गृहस्थ जन रखेंगे 25 मार्च को, और जो लोग वैष्णव जन हैं वो रखेंगे 26 मार्च को। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारण, तो आप पूजा पाठ, दान इत्यादि अवश्य करें। दान इत्यादि करने से ही या किसी की सहायता करने से, अच्छे कर्म से ही आपको व्रत और पूजा पाठ के बराबर का ही फल मिलता है। इस दिन साथ में आप भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माता तुलसी की भी पूजा अवश्य करें, लेकिन तुलसी जी में जल न डालें और ना ही तुलसी दल तोड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि नाम में ही है पाप मोचनी, यानी पापों को हर लेने वाली एकादशी। अगर आप व्रत रख पाएँ एकादशी का तो नियमों के साथ अवश्य रखें। नहीं व्रत रख पाएँ तो आप सुबह में जो आप पूजा पाठ करते हैं इसके साथ ही आप पूजा पाठ करके पूरे दिन अच्छे कर्म को करें, और इसके साथ ही किसी की सहायता कर सकते हैं तो सहायता करें। अंततः आप किसी को दान इत्यादि जरूर करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, यानी क्या क्या आपको एकादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी व्रत है वो दशमी तिथि से शुरुआत हो जाता है। दशमी तिथि की रात में आप सात्विक भोजन करें,
उसके बाद आपको एकादशी के दिन व्रत का सूर्योदय में स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप निर्जल या जैसा भी व्रत रखना चाहते हैं पूजा पाठ का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर चौकी पर या मंदिर में जहाँ पर आपको पूजा करनी हो, वहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल आदि अर्पित करें। संभव हो तो व्रत रखें, अन्यथा ऐसे भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूजा ना करें तब तक कुछ भी ना खाएं। धूप, दीप, भोग इत्यादि से विधि विधान पूर्वक आप पूजा अर्चना करके आखिर में भोग लगाकर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर आरती करें। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप भोग लगाएं उसमें सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और तुलसी दल को शामिल अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी दल ना तोड़ें, एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें और इस दिन ना ही अक्षत यानी चावल को पूजा में सम्मिलित करें। भगवान विष्णु के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और साथ में तुलसी माता की भी पूजा करें। इस दिन चावल खाना या किसी तरीके का प्रयोग में लाना वर्जित माना गया है। नाखून इत्यादि ना काटें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।